अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। क्या नवाज शरीफ साहब की इस मीटिंग का मुस्लिम लीग नून की जो सीईसी है उसने इसकी इजाज़त दी थी? नंबर 2, किन किन लोगों को मालूम था कि नवाज शरीफ ये मुलाकात करने जा रहे हैं? नंबर 3, नवाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात का एजेंडा किसके साथ शुरू किया? और नंबर 4, अब ये मुलाकात हो गई है, इसकी जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो शेयर किए जाने चाहिए पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के मीडिया के साथ, ताकि हमें मालूम हो कि इन्होंने आपस में गुफ्तगू क्या की। नवाज शरीफ से पाकिस्तान मुखालिफ अफगान मुशीर की मुलाकात पर हुकूमत को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। मुलाकात का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट सामने लाया जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। पूछा कि मुलाकात का एजेंडा क्या था? क्या नवाज शरीफ ने अपनी जमात को एतमाद में लिया था? साबिक वज़ीर आज़म ऐसे शख्स से मिले जिसके भारत से ताल्लुकात ढके छुपे नहीं। हमदुल्ला मुहिब नवाज शरीफ के फौरी बाद भारतीय खुफिया एहलकारों से भी मिला। नवाज शरीफ हमसायों के साथ अमन के नजरिए पर कायम हैं। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, सिफारतकारी में सबसे बात करनी होती है, उनका नुक्ता नजर सुना जाता है, जबकि इस हुकूमत को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हुकूमत बैन अल-अक़वामी महाज पर नाकाम हो चुकी। लीगी नायब सदर का सियालकोट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगी। पिंडाल में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। नवाज शरीफ साहब वहाँ से रोना पीटना डाल रहे हैं आज कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। और बाबा, ये तकलीफ आपकी ख्वाहिश पे आपने खुद चॉइस की है। सुबह ऐलान करें, शाम को चार्टर प्लेन भेजता हूँ, आए आप वापस, पूरी सिक्योरिटी दूंगा। रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए, एफसी की सिक्योरिटी चाहिए, फौज की सिक्योरिटी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अच्छी हालत में आप आ जाएं, इसी में सबका फायदा है। मरियम नवाज की सियासत उसकी ज़बान तबाह कर देगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुकम्मल सिक्योरिटी की पेशकश। ये भी दावा किया कि शहबाज शरीफ भाई से डरते हैं, इसलिए बेचारे लापता हैं। नवाज शरीफ मोदी के साथ पगड़ियाँ भी बदलते हैं और ख़ुद को कश्मीरी भी कहते हैं। कल शाम लाल हवेली से पीटीआई की आज़ाद कश्मीर में फतह का ऐलान करूँगा। था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, बना कुलभूषण का वकील। वजीर आजम इमरान खान की मुनाफिकत, वजीर आजम इमरान खान का यू टर्न्स और वजीर आजम इमरान खान का झूठ हम सबको पता है। बिलावल भुट्टो का वफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, पाबंदी के बावजूद वफाकी वजीर सरेआम पैसे बांटता रहा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई उम्मीदवारों को नाअहल करार दे, वरना ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन बन जाएंगे। इमरान खान जब भी कश्मीर पर बोले हमेशा गलत बोले। कठपुतली हुकूमत ने कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ दिया। पंजाब में बुज़दार हुकूमत नवाज शरीफ की मर्जी पर बरकरार है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का मुझ पर पाबंदी का फैसला ज़्यादती है। इलेक्शन कमीशन को बिलावल और मरियम की इल्ज़ाम तराशियाँ और धमकियाँ नजर नहीं आती। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर बरस पड़े। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने 7 बार अली अमीन गंडापुर का रास्ता रोका। अली अमीन ने फायरिंग नहीं की बल्कि उन पर गोलियां बरसाई गईं। अब्बू बचाओ मुहिम वालों का कश्मीरी अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराने का वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम के बाद पाकिस्तान के आइनी और तारीखी मौक़िफ़ से इन्हिराफ है। कश्मीरियों की मर्जी और मुशावरत के बगैर कोई हल पेश करना कश्मीर कौस से गद्दारी के मुतरादिफ है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी शफ़ाफ़ राय शुमारी से ही हल हो सकता है।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत होगी। 25 जुलाई को घरों से निकलें और तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर की कश्मीरी अवाम से अपील। मुजफ्फराबाद के इलाके घड़ी दुपट्टा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक की जंग लड़ेगी। ये देखकर खुशी हो रही है कि इंतखाबी मुहिम में ख़वातीन भी हमारे शाना बशाना हैं। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। दस्तूर साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर 708 उम्मीदवार आमने सामने। 32,20,793 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए 6,139 स्टेशन कायम, 1,209 स्टेशन हसास करार। इंतखाबात के मौके पर पाक फौज तैनात होगी। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। That India is perpetrating terrorism against Pakistan in Pakistan, and it is unacceptable. Terrorism and Kashmir both are Pakistan's core concerns. We are a victim of state-sponsored terrorism. I want to be unequivocal about it. डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इंटरव्यू में भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। कहा, क्या वजह है कि भारत में मोदी को हिटलर कहा जाता है। मुशीर कौमी सलामती के सवालात पर करन थापर की बोलती बंद। कहा, भारत खित्ते का अमन तबाह करने के लिए तकरीब कारी कर रहा है। लाहौर धमाके में भारत के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत RSS के फैशिस्ट एजेंडे पर चल रही है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होने तक बातचीत मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन के लिए कोशा, मगर भारत की हिंदुत्व सोच आड़े आ रही है। भारत ने अफगानिस्तान में एक तबाहकार का किरदार अदा किया है। कोई भी भारतीय प्रोपेगेंडा CPEC की अहमियत को कम नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कश्मीर, अफगानिस्तान और CPEC से मुताल्लिक़ भारतीय वज़ीर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। भारत झूठे और मस्ख़ शुदा बयान से कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे से तवज्जो नहीं हटा सकता। पैनामा लीक से भी बड़ा स्कैंडल है। भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ऐलान। कहा, भारत ने अपने सियासी हरीफों से समेत पाकिस्तान को टारगेट किया। इमरान खान समेत मुतअद्दिद अस्करी शख्सियात के फ़ोन हैक किए गए। तहकीकात आलमी फोरम्स पर शेयर करेंगे। कुछ अर्सा पहले EU डिसइंफोलैब की तफसीलात ने भी भारत को बेनकाब किया था। कराची में कोरोना के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 21% से तजावुज़ कर गई। सिंध भर में मुस्बत केसेस की शरह 10% और इस्लामाबाद में 8% रिकॉर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की तादाद 5% पर आ गई। वबा में मुब्तला मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। 1841 नए केसेस रिपोर्ट। के 5 बड़े शहरों में कोरोना वैक्सीन लगाने की खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरावाला में 26 जुलाई से 10 अगस्त तक मुहिम जारी रहेगी। उस्मान बुज़ार की शहरियों से जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील। NCOC ने 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क भी हवाई सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज से तेल के रिसाव का खतरा। इंतजामिया ने जहाज के अतराफ फ्लोटिंग बूम लगा दी। जहाज को निकालने के लिए दुबई से आने वाला जहाज कल कराची पहुंचेगा। ऑपरेशन में KPT के भी 3 जहाज शरीक होंगे।